will discuss about the physical meaning of divergence and curl. तो whenever कभी भी आपके पास कोई वेक्टर फील्ड जो है उसका अगर डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज ज़ीरो, अगर ये इसका आंसर ज़ीरो मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये फील्ड है इट इज़ नोन एज अ सोलेनॉइडल फील्ड. ओके, सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड बोला जाता है इसको. और इनकेस अगर आपके पास किसी भी वेक्टर फील्ड का कर्ल का वैल्यू ज़ीरो मिलता है, ठीक है, यहाँ पे वी हमारा वेक्टर फील्ड है और इसका कर्ल का आंसर जो है हमें ज़ीरो मिलता है, तो इन दैट केस ये जो फील्ड है इट इज़ नोन एज एन इररोटेशनल. ओके, तो अगर डाइवर्जेंस ज़ीरो मिलता है तो उसको हम सोलेनॉइडल फील्ड बोलते हैं, और अगर कर्ल ज़ीरो मिलता है तो उसको इररोटेशनल फील्ड भी बोला जाता है. कर्ल के केस में एक और चीज़ भी है कि मान लीजिए कि आपके पास किसी ये वेक्टर v का कर्ल ज़ीरो मिलता है, तो इसका मतलब हो जाता है कि इस वाले वेक्टर को हम किसी एक स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लेकर के रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये जो है इसकी एक और कंडीशन है कि हम, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हम उन्हीं वेक्टर्स को किसी एक स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जिनका कर्ल ज़ीरो मिल जाता है हमें. इस तरह के फील्ड को जो है, इस v वाले फील्ड को हम इरोटेशनल के अलावा वी कैन कॉल इट एज ए ये कंजर्वेटिव फील्ड भी हो जाते हैं. ओके, दिस आर नोन एज एन कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड. ओके, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. सी दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि हमारे पास एक क्वेश्चन में हमें गिवन है कि द इक्वेशन इंडिकेटिंग द सोलेनॉइडल नेचर ऑफ वेक्टर b. अगर हमारे पास कोई वेक्टर b गिवन है और उसका हमें सोलेनॉइडल नेचर बताने वाला इक्वेशन कौन सा है, तो एज वी हैव डिस्कस कि कभी भी किसी भी वेक्टर फील्ड का जो है डाइवर्जेंस ज़ीरो मिलता है, यानी कि ये इक्वेशन जो है डाइवर्जेंस इक्वेशन है, तो डाइवर्जेंस इक्वेशन ही उसका सोलेनॉइडल नेचर को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि बी में जो है ऑप्शन बी में कर्ल ज़ीरो है, ऑप्शन सी जो है उसमें वेक्टर इटसेल्फ ज़ीरो है, और डी जो है नन ऑफ दिस है. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा मिल जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए. देन जो ये दूसरा क्वेश्चन है, अगेन ये भी कुछ सिमिलर टाइप ही है कि द कंडीशन फॉर अ सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड. तो इसमें ये पूछा गया है कि किसी भी वेक्टर फील्ड का सोलेनॉइडल होने की कंडीशन क्या है. तो एज वी हैव डिस्कस ये हो जाएगा हमारा डाइवर्जेंस ऑफ दैट फील्ड शुड बी ज़ीरो. तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. ये जो है 2019 के जीसेट एग्जामिनेशन से है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2019 के पेपर से ही है कि द कंजर्वेशन फोर्स F कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी V एस. तो ये इक्वेशन हम बहुत बार देखते भी है, क्लास 12th में ये इक्वेशन हमें पहली बार पढ़ाया भी जाता है, कभी कभी कुछ रेफरेंस बुक में ये इक्वेशन गिवन होता है. लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमने अभी एक कंडीशन पढ़ा कि जब भी किसी इक्वेशन का कर्ल ज़ीरो होगा, सॉरी वेक्टर फील्ड का कर्ल ज़ीरो होगा, इसका मतलब कि उस वाले वेक्टर फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड भी बोलते हैं. तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो फोर्स है ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है. और कंजर्वेटिव फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसे हम किसी स्केलर का ग्रेडियंट लेकर के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. तो डेल वी यानी कि ये वी हमारा एक स्केलर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी जो है स्केलर होता है. तो स्केलर का ग्रेडियंट लेकर के हम एफ को यानी कि कंजर्वेटिव फील्ड को एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन तो ये हो जाएगा. तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है. तो नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, इसमें पॉजिटिव साइन से ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये वाली कंडीशन को. लेकिन क्योंकि ये फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. देन दिस क्वेश्चन ये 2018 एग्ज़ाम से है, जीसेट एग्ज़ाम से. ये भी एक इजी क्वेश्चन है कि इसमें आपको एक वेक्टर गिवन है. वेक्टर a is given to you. This is 1 minus 1 by 3 I cap plus mu j cap. और ये बोला गया है कि ये वेक्टर जो है एक यूनिट वेक्टर है. ओके, तो यूनिट वेक्टर जो भी होता है उसका मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, अगर a यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड जो है हमेशा 1 हो जाएगा.
ओके, तो आपको म्यू का वैल्यू जो है आप बताना है यहाँ पे। तो इसका अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो ये कुछ ऐसे मिल जाएगा, -1/3 होल स्क्वायर प्लस न्यू होल स्क्वायर, और पूरे का हम जो है रूट ले लेते हैं और ये हमेशा 1 आ जाना चाहिए। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आई थिंक ऑप्शन बी जो है उसके लिए ये हमें 1 मिल जाएगा। अगर न्यू की जगह आप -2 इंटू √2 डिवाइड बाई 3 पुट करते हो और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो एक इसी वैल्यू के लिए, ओके, फॉर दिस वैल्यू ओनली हमें इसकी वैल्यू जो है 1 ऑब्टेन होगी, और यही यूनिट वेक्टर का कंडीशन है। यूनिट वेक्टर का कंडीशन यही है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाना चाहिए। देन दिस क्वेश्चन, ये जो है 2013 जीसेट एग्जाम से है आई थिंक। तो अगेन ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। तो किसी भी वेक्टर फील्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो एक वेक्टर फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड हो जाता है, तो उसका कंजर्वेटिव नेचर किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा यहाँ पर। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि कभी भी किसी भी वेक्टर फील्ड का अगर कर्ल 0 मिलता है हमें तो वो कंजर्वेटिव फील्ड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला इक्वेशन ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है द डाइवर्जेंस ऑफ अ पोजीशन वेक्टर आर। ओके, आपको एक पोजीशन वेक्टर आर गिवन है और आपको उसका डाइवर्जेंस फाइंड करके बताना है। ये क्वेश्चन 2014 एग्जाम से है। तो वेक्टर आर जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब जो है इसका हमें डाइवर्जेंस फाइंड करना है, तो सिंपली जो है हम डेल डॉट आर ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा हो जाएगा डेल डेल एक्स ऑफ आर आई कैप प्लस डेल आर बाय डेल वाई जे कैप एंड डेल आर अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में अगर हम इस r का डिफरेंशिएशन करते हैं तो फर्स्ट टर्म का जो है एक x के रिस्पेक्ट में हम करके देखिए अगर, तो दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड यहाँ पर आई कैप तो रहेगा ही, हम सिर्फ फर्स्ट टर्म को अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y एंड z टर्म 0 मिल जाएगा। तो पहला टर्म 1 आ जाएगा और सिमिलर वे में आपके बाकी के दोनों टर्म, ओके, ये भी 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर जो है इस क्वेश्चन का मिल जाएगा 1 + 1 यानी कि 3। तो r का जो डाइवर्जेंस जो हमें पूछा गया है, वेक्टर फील्ड r का डाइवर्जेंस, दैट द आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो है 2016 के एग्जाम से है, जीसेट एग्जाम से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द कंजर्वेटिव फोर्स F। तो कैसे, अगेन यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि F का जो है कंजर्वेटिव नेचर कौन से इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा। तो जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि कर्ल 0 होने से वो फील्ड हमें कंजर्वेटिव है ऐसा पता चलता है। Then this question, which of the following relation describe the conservative nature of the electrostatic field। Repeatedly same type के question आए हैं। This is from 2018 GSET exam। Okay, तो यहाँ पर भी जो है करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा।